So hello, good morning, good evening, good afternoon, whenever you watch the video. This is again Mustafa Anwar here, and this is your beautiful channel Toppers Adda 93. Today I am here again for discussing the next slide, the next part of preparation of haloalkane by the alcohol and any other haloalkane. It means today we have discussed preparation of haloalkane from alcohol and preparation of haloalkane from any alkyl halide, from any alkyl halide. तो जो हम लोगों ने पिछले क्लास में बेटा जो क्वेश्चन को डिस्कस करने के जो मैंने होमवर्क दिया था उसी से इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और अपने नेक्स्ट कंटिन्यू प्रिपरेशन ऑफ haloalkane फ्रॉम अदर अल्कोहल एंड हैलाइड एक्सचेंज मेथड को कंटिन्यू करके और इस प्रिपरेशन ऑफ haloalkane को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलो बेटा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो टॉपिक पिछले क्लास में छूटा हुआ था वो क्या था। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर बेंजीन एंड दिस इज रिएक्ट विद HBr। आई थिंक यही क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule, when any hydrogen halide react with alkene compound, the halide atom attached on that double bonded carbon which have less hydrogen। इसका मतलब जब ये Br किस कार्बन पर अटैच होना चाहेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा बच्चों। तो देखो इस कार्बन को अगर हम देखेंगे, ये कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, इस कार्बन में 4 बॉन्ड बना करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है, इस कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो ये हैलाइड एटम कहां पे अटैच होगा बेटा, इस कार्बन पे अटैच होगा, यह हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा Br। अच्छा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास को जो डिस्कस किया था वहां पे इस क्वेश्चन को हमने एंड किया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkane फ्रॉम अल्कोहल। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे बेटा कि अल्कोहल से हम इस टॉपिक को कैसे समझेंगे। अच्छा बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ haloalkane फ्रॉम अल्कोहल, we discuss about the one sub part of allylic substitution which involving in alkene। तो एल्कीन से हम एक और मेथड को सीखेंगे जिसको हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से बेटा जानते हैं। इसका मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एल्कीन। इसका मतलब ये एल्कीन के प्रिपरेशन के मेथड में ही इन्वॉल्व है। अब हम इसको सीखेंगे बच्चा, तब हम लोग अपने अल्कोहल के प्रोसेस से haloalkane को बनाना सीखेंगे। तो हमारा जो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, रिप्लेसमेंट। एलाइलिक मींस अ कार्बन व्हिच आर एडजेसेंट कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। इसका मतलब जो एलाइलिक कार्बन होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का जस्ट एडजेसेंट होता है। तो बेटा इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का जस्ट एडजेसेंट कार्बन कौन है, ये CH3 है, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट एडजेसेंट कार्बन कौन है बेटा, ये CH3 है। It means analytic substitution according to NCERT when any halide react with any alkene at high temperature, supposed to be 473 Kelvin temperature, at very high temperature it going to be follow allylic substitution। ये allylic substitution को बेटा फॉलो करता है। इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इस एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा, HCl बना देगा, और प्रोडक्ट बनेगा Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा 1 2 3। क्या होगा बेटा, 3 क्लोरोप्रोपीन। क्या होगा बच्चों, 3 क्लोरोप्रोपीन। ये इसका नाम हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है बेटा वो क्या होता है, व्हेन एनी एल्कीन कंपाउंड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। बेटा जो SO2Cl2 लिखा हुआ है इसी को सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। एक और होता है SOCl2, एक और होता है बेटा SOCl2, इसको थायोनिल इसी को बेटा थायोनिल कहा जाता है, थायोनिल क्लोराइड। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। थायोनिल
यहाँ पे SO2Cl2 है, इट मींस व्हेन एल्कीन कंपाउंड रिएक्ट विद SO2Cl2 मींस सल्फ्यूरिल क्लोराइड एट वेरी हाई टेम्परेचर सपोज टू बी 743 केल्विन, इट आल्सो फॉलो द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, और फॉलो करने के बाद जो बेटा आपको प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट क्या देगा मेरे बच्चों बताओ? SO2Cl2 जब रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट आपको देगा बेटा SO2 plus HCl and it gives Cl, CH2 single bond CH, double bond CH2। इसका भी नाम बेटा सेम होगा 3-chloroproene। तो आई होप ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस आपने समझा होगा। व्हेन एनी एल्कीन रिएक्ट विद halide atom at very high temperature and sulfuryl chloride at very high temperature, it going to be follow एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो आई होप यहां तक की चीजें आप लोगों ने समझी होगी। अगर नहीं समझेंगे तो बेटा समझना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बहुत ही हाइड करके चीजों को रखता है। इसको समझने के लिए आपको इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, तभी आप अपने अपकमिंग एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकॉर्डिंग टू नीट और आईआईटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। यहां पे बेटा एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज सल्फ्यूरिल क्लोराइड इज आल्सो रिएक्ट विद एल्केन। हाँ, सल्फ्यूरिल क्लोराइड सिर्फ एल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड एल्केन के साथ भी रिएक्ट करता है बच्चों। जब ये एल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। यहां भी टेम्परेचर की जरूरत होती है, यहां भी टेम्परेचर की जरूरत होती है, बट विद एल्कीन एट हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट, बट when sulfuryl chloride react with alkane at very normal temperature or a sunlight presence, then it also give SO2 plus HCl और साथ में क्या देगा बच्चों? RCl देगा। तो दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप तो एल्कीन का हमने जितना भी प्रोसेस देखा ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों ने अच्छे से समझी होंगी। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कोहल। हाउ वी प्रिपेयर हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल। बेटा एल्कोहल का मतलब क्या होता है? व्हेन OH मींस हाइड्रोक्साइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद एल्काइल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच हो जाता है तो बेटा उसी को एल्कोहल कहते हैं। एंड व्हेन OH अटैच विद एराइल ग्रुप, जब वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है तो बेटा उसको फिनॉल कहते हैं। तो हमको फ्रॉम एल्कोहल टू हेलोएल्केन बनाने का प्रोसेस सीखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, व्हेन यू सी द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी regarding the preparation of haloalkane from alcohol, you have 3 type of method. Number first, from halogen acid। अब ये हेलोजन एसिड क्या होते हैं बच्चों? when halide atom attach with hydrogen means HCl, HBr, HI और HF। तो ये हम इसको पहला मेथड समझते हैं फ्रॉम हेलोजन एसिड। Second method involving in this particular topic that is phosphorus halide। मतलब हम कैसे अल्कोहल को फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करके अपने हेलोएल्केन को बनाते हैं। एंड थर्ड, व्हेन रिएक्ट विद thionyl chloride, when it react with thionyl chloride means ROH किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चा? ROH रिएक्ट करेगा SOCl2 के साथ। तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू एक एक करके बेटा समझेंगे और अपने हेलोएल्केन को फ्रॉम एल्कोहल के मेथड से बेटा समझेंगे। तो देखिए ये बेटा आपके पास स्लाइड है, इस स्लाइड में लिखा हुआ है फ्रॉम एल्कोहल वी प्रिपेयर हेलोएल्केन। यस मेरे बच्चों, हेलोएल्केन को बनाने के लिए हमने ROH को यूज किया है। ROH मींस एल्कोहल को यूज किया है। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस विद अदर रिएक्टेंट देन इट गिव्स हेलोएल्केन। अब इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है इसको समझेंगे तभी ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। चलिए बेटा इसको समझने के लिए पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म पे हम बात करते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप कैन बी डन विद हेलोजन एसिड। जैसे कि हमने बताया इसको हम HX फॉर्म कहते हैं। इसमें HCl भी आएगा बच्चों, HBr भी आएगा बच्चों, HF भी आएगा, HF भी आएगा और साथ में कौन आएगा बच्चों? यहाँ पे HI भी आएगा। दिस इज हेलोजन एसिड। फॉस्फोरस हैलाइड में बेटा कौन कौन आएगा? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। इसमें बेटा दो कंपोनेंट आएगा। दो कंपोनेंट कौन कौन आएगा बेटा? एक PX3 आएगा जिसे हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं और एक PX5 आएगा जिसे हम फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड कहते हैं। तो फॉस्फोरस हैलाइड के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, एक आएगा फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। और फिर बेटा लिखा हुआ है थायोनिल क्लोराइड, इसका मतलब SOCl2। यहां बेटा किसका यूज होगा? SOCl2।
यही 3 मेथड आपके एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं और यही 3 मेथड से आपको नीट और आईआईटी में क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे और एक एक करके समझेंगे कि कैसे अल्कोहल से हम हेलो एल्कोहल को बनाना सीखेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग द मेथड of preparing of a haloalkane from the alcohol, we discuss about some बवाल ट्रिक। हम कुछ बवाल ट्रिक के बारे में बात करते हैं। बेटा इस ट्रिक को समझना बहुत इजी है। इस ट्रिक को समझ करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में और बहुत ही कम समय में आसानी से कर लोगे। ये बवाल ट्रिक क्या कहती है बेटा, इफ एनी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट होगा, अगर वो SO2Cl2 और SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद ये इट ऑलवेज गिव SO2 विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड HCl गैस। ये हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस को प्रोड्यूस करेगा किसी भी रिएक्टेंट के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो। When any reactant react with PCl5, अच्छा अगर ये PCl5 के साथ कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो इट गिव ऑलवेज POCl3। POCl3 बेटा क्या होता है, POCl3 मींस होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है बच्चों, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। एंड इट गिव HCl, ये भी HCl देगा। अच्छा थर्ड क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट विद PCl3, PBr3 एंड PI3। जैसे कि हमने अभी कहा था कि फास्फोरस के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक फास्फोरस पेंटाहैलाइड होता है और एक फास्फोरस ट्राइहैलाइड होता है। आपको यहाँ पे देख करके कंफ्यूजन जरूर होगी कि सर ने यहाँ पे तो PCl3, PBr3 और PI3 लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ओनली PCl5 लिया हुआ है। बेटा इसके पीछे क्या रीजन, एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है बिकॉज PI3 और PBr3 डजंट एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। इसका मतलब PI3 और PBr3 एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वी टेक ओनली PCl5 मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो phosphorus pentachloride से it gives only POCl3 means phosphorus hexachloride, and when any reactant react with PCl3, phosphorus trichloride, phosphorus tribromide, phosphorus triiodide, it gives H3PO3। H3PO3 बेटा इसका नाम होता है फास्फोरस एसिड। इसका नाम होता है बच्चों फास्फोरस एसिड। तो ये बवाल ट्रिक आपको समझना होगा, तभी आप इसके आगे के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में समझ पाओगे। तो हम एक एक करके इसके प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे हमारे एनसीईआरटी ने इसको अपने सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन अल्कोहल, हम अल्कोहल को कैसे हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके अपने हेलोएल्केन को बनाना सीखते हैं। तो बेटा ये जनरली व्यू है, एक जनरली रिप्रेजेंटेशन है। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एनी हैलोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड, सपोज टू बी वी टेक HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। हम ZnCl2 के प्रेजेंस में HCl की रिएक्शन ROH के साथ करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा RCl मिलेगा और H2O मिलेगा। जब आप इसको देखते हो कि H ने OH को रिप्लेस किया, सॉरी Cl ने बच्चा OH को रिप्लेस किया और OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया, मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, रिप्लेस कर दिया। तो दिस रिप्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सेड टू बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस मेरे बच्चों, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल इज अ रिएजेंट विच हैव नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल बेटा वो रिएजेंट होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो न्यूक्लियस लवर होते हैं। यस मेरे बच्चों, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, प्लस। इसका मतलब जो माइनस होगा वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। और एक रिएजेंट होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज जस्ट अ वाइस वर्सा ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है विच हैव पॉजिटिव चार्ज और इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन लवर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। न्यूक्लियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब होता है बेटा लव। इसका मतलब जो न्यूक्लियस को लव करे, जो न्यूक्लियस को प्यार करे, उसी को हम न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कहते हैं। ये प्यार वर्ड बड़ा अजीब होता है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं होती है। आपके माँ बाप आपको दिलो जान से प्यार करते हैं क्योंकि वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आप किससे प्यार करते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक होता है विच हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक मींस विच हैव पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में मींस व्हेन सब्स्टिट्यूशन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल के बीच में बेटा सब्स्टिट्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम इस पूरे स्लाइड को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें मैकेनिज्म का इन्वॉल्वेशन क्या होता है।
तो पहले हम एक जनरल मैकेनिज्म समझते हैं जो कि SN1 में भी फॉलो होगी, SN2 में भी फॉलो होगी। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज टू टाइप। नंबर फर्स्ट SN1 रिएक्शन, नंबर 2 SN2 रिएक्शन। तो हम पहले इस मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर SN1 के रेफरेंस से भी समझेंगे और SN2 के रेफरेंस से भी समझेंगे। देखिए बच्चों, इस HCl में H जो होता है वो पॉजिटिव होता है, Cl जो होता है निगेटिव होता है। अब ROH के पास R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो दो बॉन्ड बनाया हुआ है, एक R के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ एंड सेकेंड हाइड्रोजन के साथ, और इसके पास दो लोन पेयर होता है। एंड व्हेन एनी एलिमेंट हैव लोन पेयर इट शोइंग सम नेगेटिव कैरेक्टर, वो नेगेटिव कैरेक्टर को शो करता है। इसका मतलब यहां पे इसका चार्ज पार्शियल नेगेटिव का होता है। इसका मतलब जो ये प्लस होगा इससे जाकर के अट्रैक्ट होगा और ऐड होने की कोशिश करेगा। जैसे ही ऐड होने की कोशिश करेगा, अच्छा H प्लस का मतलब क्या होता है? H plus when any element or any atom showing as a positive ion it represent cation and all cation have loss of electron, वैकेंट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जब ये जाके के ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और लेने के बाद देखो बेटा क्या बना देगा, OH2 बना देगा और इसके पास अब एक लोन पेयर बचेगा। एक लोन पेयर का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और जैसे ही डोनेट कर दिया इसके ऊपर बेटा चार्ज क्या लग जाएगा, इसके ऊपर चार्ज लग जाएगा प्लस का। ये तो नाइंसाफी होगी। मतलब जो बाहुबली है उसको तुमने दानवीर बना दिया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब तुमने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये तो इसके साथ जाती हो गई। अब जब जाती हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। किससे खींचेगा जबरदस्ती बेटा? ये R के साथ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और जैसे ही ये R के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये भाग जाएगा और भागने के बाद बेटा ये क्या बना देगा, H2O बना देगा। जैसे ही भागेगा R के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस, और ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या बना देगा, RX बना देगा, हेलो एल्केन बना देगा। तो यही होता है मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग इन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। अब हम इसको थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेफरेंस के हिसाब से समझते हैं कि SN1 में कैसे फॉलो होता है और SN2 में कैसे फॉलो होता है। चलिए मेरे बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं SN रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बेटा इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। अब बेटा ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। द रिएजेंट विच हैव नेगेटिव चार्ज, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों वो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट होते हैं। अब ये बच्चों दो टाइप की रिएक्शन को शो करती है, एक होती है बच्चों SN1 और एक होती है SN2। होती है बच्चा SN1 और SN2। तो जो ये SN1 होती है बच्चों, तो जो ये SN1 होती है मेरे बच्चों, ये SN1 को कहा जाता है बेटा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बच्चों क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बेटा बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनि का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनि का मतलब होता है 1 और बाई का मतलब क्या होता है बच्चों, बाई का मतलब होता है 2।
और आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट को देख करके हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं। तो बाई का मतलब क्या हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2। और इसका ऑर्डर ऑफ, क्योंकि यूनी है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बच्चों 1। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1। अब कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है बच्चों तो R इज इक्वल टू के मीन्स रेट कांस्टेंट एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट, ओनली डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट का मतलब कार्बन के कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए इसकी पावर 1 होती है और इसका रेट और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है बच्चों 1 होता है। बट व्हेन वी सी इन SN2 रिएक्शन, पाई का मतलब होता है बेटा 2। इसका मतलब जब हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो R इज इक्वल टू बेटा न्यूक्लियोफाइल भी आता है और साथ साथ में बेटा सबस्ट्रेट भी आता है, सबस्ट्रेट भी आता है। इस वजह से इन दोनों की जो n की वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है 2 और इसके पास n की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। इसका मतलब ये ऑर्डर में 1 होता है और ये ऑर्डर में 2 होता है। अब SN1 और SN2 के ऑर्डर की रिएक्टिविटी को हम चेक करते हैं बेटा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 और SN2 क्या होती है कार्बोकेटाइन की। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कार्बोकेटाइन इन SN1 और SN2 जो होती है बेटा, इन SN1 होती है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज ग्रेटर देन CH4। इसका मतलब ये ऑर्डर जो होता है बेटा ये SN1 में फॉलो होता है। और SN2 में क्या होता है बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में फॉलो होता है। तो बेटा ये SN1 में होता है और ये SN2 में होता है। तो आई होप यहां तक की चीजें आप समझ रहे होंगे कि कौन SN1 को फॉलो करता है, कौन SN2 को फॉलो करता है। तो यहां तक की चीजें समझ गए। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमको अपने टॉपिक में क्या पढ़ना है। देखो बेटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ROH को जब हम किसी भी HCl के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे तो डिपेंड करता है कि ROH हमने 3 डिग्री का लिया है, 2 डिग्री का लिया है कि 1 डिग्री का लिया है। इसको भी एग्जांपल वाइज हम समझते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हम इधर SN1 को कॉन्सेप्ट वाइज कर लेते हैं और इधर हम SN2 को बेटा समझ लेते हैं। सपोज टू बी वी टेक 3rd डिग्री। हमने क्या लिया बच्चों 3rd डिग्री। 3rd डिग्री का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH। हमने यहाँ पे 3rd डिग्री का अल्कोहल ले लिया। देखो बेटा ये 3rd डिग्री का अल्कोहल है, यस बेटा ये 3rd डिग्री का अल्कोहल। कौन सी डिग्री का अल्कोहल होगा बेटा, ये 3rd डिग्री का अल्कोहल होगा। अब when react with HCl, जब हमने बेटा किसको ले लिया HCl को ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 कैसा होना चाहिए बेटा एनहाइड्रस होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए एनहाइड्रस। और ये जो HCl है बेटा ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। जब हमने इस तरह का अरेंजमेंट किया मेरे बच्चों, तो अरेंजमेंट करने के बाद हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म जो फॉलो होगा बच्चों वो इससे पहले वाली जो स्लाइड में हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन होगा वो O के साथ अटैच होगा, देन OH2 बनाएगा, वो फिर उसके बाद रिमूव हो जाएगा। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं इस स्लाइड में। तो बेटा जो ये H होगा इसके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। जैसे अटैच होगा तो आपके पास जो बेटा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा OH2। क्या बनेगा मेरे बच्चों OH2 बनेगा। और यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है। तो इसके पास बेटा एक क्या आ जाएगा प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश नहीं करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब इसमें से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा। जैसे ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा बच्चों तो इसके पास क्या बन जाएगा, इसके बाद बन जाएगा दिस कार्बन कैटायन प्लस। इसके बाद कार्बन कैटायन प्लस बन जाएगा। और कौन सी डिग्री का बनेगा 3rd डिग्री का बनेगा। और 3rd डिग्री किसको फॉलो करता है बेटा SN1 को फॉलो करता है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो Cl जो माइनस है, माइनस किसके साथ जाके अटैच करेगा, माइनस जाकर अटैच कर देगा बेटा किसके साथ, इस कार्बोकेटाइन के साथ। और जैसे ही कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो बेटा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा Cl हो जाएगा। इसी से हम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना सीखते हैं। तो जैसे ही आपने देखा बेटा ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ये SN1 को फॉलो कर रहा है।
मतलब इसी का रिएक्शन हम SN2 में देखते हैं, बेटा SN2 का भी देख लीजिए, इधर देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। SN2 के लिए बेटा हम 1 डिग्री लेंगे, 1 डिग्री का सपोज टू भी मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड HCl सपोज टू बी HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये भी कंसंट्रेटेड फॉर्म है बच्चों। तो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ HCl रिएक्ट विद फर्स्ट डिग्री ऑफ एल्कोहल, तो जब ये फर्स्ट डिग्री के साथ करेगा मैकेनिज्म सेम फॉलो करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जाकर के बेटा रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH2 और इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्या कभी ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहेगा? नहीं, कभी नहीं बनाना चाहेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज अपने में से बेटा हटाने की कोशिश करेगा, तो ये अपने में से पॉजिटिव चार्ज हटाने की कोशिश करेगा, OH2 हटाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही हटाने की कोशिश करेगा तो बेटा जो Cl माइनस है वो कार्बन की तरफ आने की कोशिश करेगा। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन क्लोराइड एटम कमिंग टूवर्ड्स टू OH2 तो ये बेटा दोनों के बीच में रिपल्सन लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी निगेटिविटी होती है और क्लोरीन के पास भी निगेटिविटी होती है, तो दोनों के बीच में बेटा रिपल्सन काम करेगा। क्या काम करेगा? रिपल्सन। इसका मतलब जो Cl है वो यहां से आकर के इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा बेटा, ये यहां से आएगा और इस तरह से पीछे आकर के इसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये इस कंडीशन को फॉलो करता है बेटा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है, मतलब Cl आकर के लगने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा जो Cl है वो लगने की कोशिश कर रहा है इसके साथ CH2 के साथ, इसके साथ बच्चों CH2 के साथ, और जैसे CH2 के साथ Cl लगने की कोशिश कर रहा है ये धीरे धीरे करके OH2 को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये स्पेस बनता है, इस स्पेस को कहा जाता है बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। अब पूरी तरह से जब ये बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकलने के बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl, और देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट डिग्री का हेलो एल्केन बन गया। तो ये होता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल इन SN1 रिएक्शन और इन SN2 रिएक्शन। अच्छा, हमने जो यहाँ पे ZnCl2 और HCl को लिया बेटा, देखो यहाँ पे ये जो ZnCl2 और HCl को लिया गया है, द मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, तो जो इसके मिक्सचर होते हैं बेटा इसको ल्यूकोस रिएजेंट कहा जाता है। ल्यूकोस रिएजेंट कहा जाता है बच्चों, ल्यूकोस रिएजेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? ल्यूकोस रिएजेंट कहा जाता है। अब अगर कोई रिएजेंट है तो किसी न किसी में काम आएगा, किसी न किसी केमिकल फिनोमेना में, तो ल्यूकोस रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड इन डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब जो ये ल्यूकोस रिएजेंट होता है इसको 1 डिग्री एल्कोहल के लिए, 2 डिग्री एल्कोहल के लिए और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें रोल क्या प्ले होता है मेरे बच्चों? इसमें रोल जो प्ले होता है 3 degree alcohol when react with glucose, then 2 degree alcohol react with glucose, and when 1 degree alcohol react with glucose, it gives some indication। तभी तो हम समझेंगे ना कि हमारा कौन सा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन 3rd डिग्री का है, 2 डिग्री का है कि 1 डिग्री का है। ये कुछ इंडिकेशन देता है, इस इंडिकेशन को टर्बिटी कहा जाता है बच्चों। टर्बिटी का मतलब होता है सॉल्यूशन में धुआं आना, धुंध आना, क्लाउड आना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नॉर्म्स। तो जो सॉल्यूशन में जो क्लाउड बनता है, जो धुआं बनता है, जो फ्यूम्स बनता है, उसी को टर्बिटी कहते हैं। तो जैसे हम किसी अननोन सॉल्यूशन में जो कि अल्कोहल का है पता करना है कि ये 3rd डिग्री का है, 2 डिग्री का है कि 1 डिग्री का है, तो जैसे ही अगर ल्यूकोस रिएजेंट उसमें ऐड करते हैं और अगर ये टर्बिटी, मैं यहां से बेटा इसको रेज करता हूं, और जैसे ये टर्बिटी जैसे ये टर्बिटी बेटा इंस्टेंट देता है, इंस्टेंट डालते ही साथ ये आप लोग को टर्बिटी दे देता है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? 3rd डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। अगर इट टेक सम टाइम,
इट टेक सम टाइम। अगर वो कुछ समय बाद टर्बिडिटी को शो करता है तो बेटा वो 2 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अगर इट नेवर शो या इट डोंट शो तो टर्बिडिटी, अगर ये टर्बिडिटी को शो ही नहीं करता है, जैसे सॉल्यूशन था वैसे ही सॉल्यूशन है, तो बेटा ये 1 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। आई होप द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज रिएजेंट भी आपने सीखा, मैकेनिज्म ऑफ SN1 और SN2 विद द रेफरेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल भी आप लोगों ने सीखा। तो इसी को हम अपने स्लाइड में समझते हैं कि बेटा हमारे स्लाइड में देखिए इसके रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है। हमारे स्लाइड में लिखा हुआ है कि मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2 इज कॉल्ड ग्लूकोज रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे कि भी हमने हम लोग को समझाया कि 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी जो होगा बेटा बहुत जल्दी देता है, इमीडिएटली देता है, तुरंत देता है, इंस्टेंट देता है। 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है बेटा वो इट टेक सम टाइम, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी उसको टाइम लेना लेता है, और 1 डिग्री कभी भी टर्बिडिटी को शो नहीं करता है। इसके क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बनते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ किससे सीखा बेटा, हेलोजन हैलाइड से सीखा है, हेलोजन एसिड से सीखा है। अभी हमको बेटा किससे सीखना है, अभी हमको फास्फोरस हैलाइड से भी सीखना है कि फास्फोरस हैलाइड से कैसे हम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिएगा, अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5। अभी मैंने एक बवाल ट्रिक बताई थी कि PCl5 आएगा। मेरे बच्चों ईमानदारी से बताना, मैंने क्या बताया था कि जब भी PCl5 आएगा तो आपके पास POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, देखो PCl5 आया, रिएक्टेंट चाहे जो उससे उसको मतलब नहीं है, इट गिव POCl3 और HCl। तो जो बच गया 4 और 3 HCl यूज हो गया, 4 और 1 बेटा 3 और 1 में तो 4 Cl यूज हो गया, तो कितना Cl बचा? 1 Cl। और यहाँ पे क्या बचा बेटा? R। देखो प्रोडक्ट क्या बन गया? RCl बन गया। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब when we take supposed to be CH3 CH2OH and react with PCl5 phosphorus pentachloride, it gives CH3 CH2 Cl plus POCl3 plus HCl, and this POCl3 is said to be phosphorus oxychloride। बेटा जब भी PCl5 आएगा तो 2 प्रोडक्ट हमेशा बनेगा, POCl3 और HCl। जो बच जाएगा वो उसका मेन प्रोडक्ट होगा। अब हम बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में कि व्हेन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट विद एनी रिएक्टेंट इट गिव्स H3PO3। मैंने भी बवाल ट्रिक में बताया था बेटा H3PO3 बनेगा। H3PO3 को फास्फोरस एसिड कहा जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पे फास्फोरस एसिड बना है कि नहीं बना है? तो बचा क्या आपके पास? HCl बचा। अच्छा इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। सपोज टू बी वी टेक CH3OH। हमने CH2OH लिया और यहाँ पे लिखा बेटा PCl3। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl प्लस H3PO3। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? H3PO3। बैलेंस करेंगे मेरे बच्चों, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। जब यहाँ पे 3 लगाएंगे बट हमको CH3 के पास भी 3 लगाना पड़ेगा और हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अच्छा यहां पे जो ये स्लाइड लिखी हुई बच्चा, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। PCl3 कंपाउंड के फॉर्म में पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन PBr3 और PI3 जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको बनाया जाता है बाय C2 मेथड। अब ये C2 मेथड क्या है बेटा, इसको समझिएगा। मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। C2 मेथड क्या होता है? पहले जो फास्फोरस होता है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये PI3 बनाता है मेरे बच्चों। और सेम उसी तरह फास्फोरस जब Br2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये PBr3 बनाने की कोशिश करता है। बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसी को C2 प्रोसेस कहते हैं। मतलब हम डायरेक्ट PBr3 नहीं यूज कर सकते, हम डायरेक्ट PI3 यूज नहीं कर सकते, हम फास्फोरस प्लस I2 लिखते हैं। इसका मतलब जब इस रिएक्शन को समझेंगे बेटा स्लाइड में समझिएगा, व्हेन वी टेक CH3OH रिएक्ट विद PI3, इसका मतलब ये C2 प्रोसेस है, PI2 के रेफरेंस में है। बहुत ध्यान समझिएगा, दिस कॉल्ड C2 प्रोसेस। तो जब ये प्रोसेस करेगा सेम प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, H3PO3 सेम प्रोडक्ट बनाएगा और साथ में CH3I बना देगा मेरे बच्चों। दिस इज मेथड ऑफ एल्कोहल फॉर प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन।
यही होता है बेटा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं कि इसको हम बेटा कैसे थायोनिल क्लोराइड के साथ बनाते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड से बनाने के लिए हम एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड व्हेन एनी थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहल इट गिव SO2 HCl, और जो बच गया वो एज अ मेन प्रोडक्ट यूज हो जाएगा बच्चों। इसी मेथड को एनसीईआरटी ने डार्जन मेथड कहा गया है। क्या कहा गया बच्चों? डार्जन मेथड कहा गया है। और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बेटा, इस बार भी रिपीट हो सकता है कि व्हाई डार्जन मेथड इज सो इफेक्टिव फॉर प्रिपेयरिंग हेलो एल्केन। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? बिकॉज SO2 and HCl as a sub product which form gas and easily escape from the solution, that's why we find the purest हेलोएल्केन। इस मेथड में जो सब प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो HCl और SO2 बनता है, क्योंकि HCl और SO2 गैसेस फॉर्म में होता है, इसीलिए वो आसानी से एस्केप कर जाता है। और जब वो एस्केप कर जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? RCl बचेगा। इसका मतलब वही RCl तो आप बनाने के लिए इतनी दिनों जान से मेहनत कर रहे हो, तो अब इसको बनाने का टाइम आया है, तो चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। देखो बच्चों, लिखा हुआ है इसका मैकेनिज्म कैसे लिखा हुआ है? R means CH3OH plus SOCl2. This is called thionyl chloride. And when any thionyl chloride or sulfuryl chloride react with any reactant, it give SO2 and HCl. अभी बवाल ट्रिक में सीखा, इसका मतलब एक प्रोडक्ट तो SO2 बनेगा, एक प्रोडक्ट तो HCl बनेगा, तो बच गया एक Cl यहां से बचा, एक CH3 यहां पे बचा, हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो CH3Cl होगा। क्योंकि मुस्तफा सर ने बताया है और आपके एनसीईआरटी ने समझाया है कि SO2 और HCl गैसियस फॉर्म में होता है, इट एस्केप इजिली, ये बहुत आसानी से एस्केप कर जाते हैं, दे एस्केप इजिली, वे बहुत आसानी से एस्केप कर जाते हैं। इसलिए जब ये पूरी तरह से एस्केप कर जाएंगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा बच्चों? आपके पास सिर्फ बचेगा CH3Cl बचेगा। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपने बहुत अच्छे से सीखी मेरे बच्चों। तो अगर सीखी हैं तो हम अपने आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं बच्चों। आगे का टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? आगे का टॉपिक हमारा, सॉरी ये बार बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आगे का टॉपिक हमारे पास क्या है बच्चों? चलिए, हमारी पेन भी सेट हो गई और आप भी सेट हो गए, थोड़ा सा टाइम भी मिल गया, जिसकी वजह से आप लोगों ने थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। अब तो छूट गया, अब तो हमारा हेलोएल्केन से पाला छूट गया, क्योंकि मुस्तफा सर ने यहाँ पे समझा दिया। चलो, अब एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट और लिखा है बच्चों, ROH को रेड फॉस्फोरस और Br2 और I2 के रेफरेंस में हम जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बेटा RX का फॉर्मेशन आता है। RX का मतलब कोई भी हेलोजन, कोई भी एल्काइल हैलाइड बनता है। इसका मतलब जब हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो CH3OH in the presence of red phosphorus and react with Br2, supposed to be Br2, it gives CH3Br। क्या देगा बच्चों? it gives CH3Br और प्लस it gives क्या देगा बेटा? CH3Br देगा। क्या देगा मेरे बच्चों? CH3Br देगा। तो ये भी कोटेशन आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों ने समझी होंगी। तो उन्होंने फ्रॉम एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने का पूरा प्रोसेस सीख लिया है कि कैसे हम एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाते हैं। अब आपके पास जो लास्ट स्लाइड आ रही है इस क्लास की बेटा वो हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। इस हैलाइड एक्सचेंज मेथड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें दो नेमिंग रिएक्शन इन्वॉल्व हो गई बेटा। अभी एक नेमिंग रिएक्शन डार्जन मेथड आ गई है बेटा। नेमिंग रिएक्शन के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन बेटा आपकी एक डार्जन मेथड हो गई और एक कौन सी रिएक्शन आएगी अभी नेमिंग रिएक्शन में? फ्लिंकस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसी को बेटा हम समझेंगे कि हमारे पास फ्लिंकस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन कैसे आएगी बच्चों। तो इसी को हम समझेंगे विद द नेक्स्ट स्लाइड। ये लिखा हुआ है बेटा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसको पढ़ने से पहले एक बेटा छोटी सी इंपॉर्टेंट सी नोट लिखी हुई है। लिखा हुआ है द एबव मेथड। एबव मेथड मतलब अभी जो आप लोगों ने अल्कोहल से बनाना सीखा, द एबव मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड। इसका मतलब आप इससे किसी भी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन को नहीं बना सकते। रीजन क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों? बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल
क्योंकि मैंने बताया था जब एल्कोहल ले रहे हो तो एल्काइल यूज करोगे, जब एराइल बनाना होगा तो बेटा हमको फिनॉल लेना पड़ेगा। तो फिनॉल क्यों नहीं ले सकते, इसका पीछे का रीजन बताया गया है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है इसको समझिएगा मेरे बच्चों। ये मान लीजिए आपके पास बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे हमने इस तरह से एक डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे हमने OH को जोड़ दिया। with due to resonance structure, with due to resonance phenomena, जब रेजोनेंस फिनोमेना में आता है बेटा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल नेगेटिव आता है। तो जब इस रेजोनेंस को फॉलो करता है मेरे बच्चों यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो हो जाता है, जो कि बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। पार्शियल कैरेक्टर ऑफ डबल बॉन्ड कहते हैं। इस पार्शियल कैरेक्टर ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ में कम होता है। जितना कम होगा उसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होगी, इसलिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी का लॉस करना पड़ता है। इसी वजह से हम इस मेथड से एराइल हैलाइड को नहीं बना सकते हैं। तो बेटा हम एराइल हैलाइड को नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम अपने एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन को अलग से सीखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स कैसा होता है। चलिए मेरे बच्चों, हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। स्वाहा, चलो स्वाहा नहीं करते हैं क्योंकि स्वाहा हमको करने के लिए भी बहुत टाइम है। RX देखो बेटा, हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हमने अभी तक जितना भी मेथड देखा उसमें या तो हमने क्लोराइड का बनाया या तो हमने ब्रोमाइड का बनाया। हमने कहीं भी आयोडाइड का कंपाउंड नहीं बनाया, हमने कहीं भी फ्लोराइड का कंपाउंड नहीं बनाया, क्योंकि अगर आपको कल की क्लास याद होगी तो हमने साफ साफ बताया था फ्लोराइड को नहीं लिया जा सकता बिकॉज इट्स एक्सप्लोसिव नेचर। आयोडाइड को नहीं लिया जा सकता बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट विद एनी रिएक्टेंट इट प्रोड्यूस HI, और HI का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं बन सकता। इसलिए मजबूरी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने कहा चलो भैया हम तुम्हारा आयोडाइड का भी कंपाउंड बना देते हैं, और चलो भैया हम तुम्हारा फ्लोराइड का भी कंपाउंड बना देते हैं। किसके मेथड से? किन्होंने जिनके नाम से ये रिएक्शन को रखा गया है, इनका नाम था फ्लिंकस्टीन और स्वार्ट्ज। इन्होंने एक मेहनत की और मेहनत करने के बाद आयोडाइड का कंपाउंड बनाया और फ्लोराइड का कंपाउंड बनाया। इसको हमको समझना है, आपको समझना है और आपको अपने एग्जाम में लिखना है। स्वार्ट्ज रिएक्शन और फ्लिंकस्टीन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन होती है और एग्जाम में एक नेमिंग रिएक्शन जरूर आएगी मेरे बच्चों। नेमिंग रिएक्शन का 3 क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में आता है, इसीलिए नेमिंग रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा। तो बेटा फ्लिंकस्टीन रिएक्शन क्या कहती है? व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद स्पेशली सोडियम आयोडाइड, ये सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा मेरे बच्चों, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाई एसीटोन। हाँ मेरे बच्चों, ये डाई एसीटोन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो इट गिव RI मतलब बेटा एल्काइल आयोडाइड। देखो एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्ट बन गया ना, एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्ट बन गया बच्चों, एल्काइल आयोडाइड का प्रोडक्ट बन गया और साथ ही साथ में NX बाहर हो जाएगा। इसको भी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। जैसे सपोज टू बी वी टेक CH3 CH2 Br react with NaI in the presence of dry ether, in the presence of dry acetone। किसके प्रेजेंस में हो गया बेटा? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हो गया। जब ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हो गया मेरे बच्चों, तो इसका मतलब ये आपस में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे बच्चों? CH3 CH2I प्लस NaBr। इसी को बेटा हम फ्लिंकस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इस क्लास की अति महत्वपूर्ण रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन, इस स्वार्ट्ज रिएक्शन को बेटा हम समझेंगे क्योंकि 2023 के पेपर में स्वार्ट्ज रिएक्शन आया हुआ था। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या कहती है? व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड, ये नेमिंग रिएक्शन स्पेसिफिक होती है बेटा, वो उसी के साथ हो सकती है जिनके साथ इन्होंने बताया है। हम इनका मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते क्योंकि इन्होंने नेमिंग रिएक्शन को दे करके रखा है। तो व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी डाइफ्लोराइड और एंटीमनी थर्ड फ्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड, जब इनके साथ ये रिएक्शन करती है तो रिएक्शन करने के बाद मेरे बच्चों आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो देखो बेटा एल्काइल फ्लोराइड का प्रोडक्ट मिलता है। इसका मिलता है मेरे बच्चों एल्काइल फ्लोराइड का प्रोडक्ट बनता है।
अच्छा, जब हम इसको समझेंगे मेरे बच्चों, तो अभी मैंने एक स्लाइड में बताया था फ्लिंकी-स्टीन रिएक्शन। अब देखिएगा स्वाट रिएक्शन कैसी होती है मेरे बच्चों। CH3 मैंने Br ले लिया प्लस रिएक्ट किया सपोज टू बी SbBr, SbF3 के साथ मैंने रिएक्शन किया। इसके साथ क्या मेरे बच्चों, SbF3 के साथ रिएक्शन किया। SbF3 को क्या कहते हैं बेटा, SbF3 को कहते हैं एंटीमनी, एंटीमनी थर्ड फ्लोराइड। क्या कहते हैं, एंटीमनी थर्ड फ्लोराइड। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, आंसर क्या आएगा, CH3F प्लस SbBr3। बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा 3 और हमारी रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक की चीजें बेटा आप लोगों ने समझी होंगी। इसको देखिए और देखने के बाद आप लोग इसको नोट करिए। तब तक मैं पानी पी लूं बेटा 1 मिनट। तो आई होप आप लोगों ने बेटा इसको लिख लिया होगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब लिखने के बाद बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन। हाँ बेटा, इसी शॉर्ट रिएक्शन से रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन, फ्रीऑन क्या होता है, फ्रीऑन बेटा एक कूलेंट होता है जो रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज होता है, जिसके वजह से हमारी ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। इसका मतलब इसको हमको कम यूज करना चाहिए, लेकिन बिना इसके कोई भी रेफ्रिजरेटर और कोई भी एसी कूल नहीं करती है। तो ये फ्रीऑन बनता कैसे है, कैसे बनाया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद SbF3, इसके साथ बनाता बेटा SbF3। एंटीमनी 3 फ्लोराइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट देता है बच्चों, वो क्या देता है, CCl2F2। क्या देता है, CCl2F2 और साथ ही साथ में बेटा SbCl3 देता है। क्या देता है मेरे बच्चों, SbCl3 देता है। हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। 3 4 जा 12। अच्छा, हमारा Cl कितना हो गया बेटा, 3 4 जा 12। यहाँ पे 3 2 जा 6 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारा बेटा आई थिंक ये बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 लगा देंगे तो हमारा Sb बैलेंस हो जाएगा, हमारा Cl बैलेंस हो जाएगा। हमारा अब F जो है यहाँ बेटा ये 3 है, हमारा जो F है यहाँ पे 3 2 जा 6 है। इसका मतलब हम अगर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और बेटा ये जो यही CCl2F2 होता है, इसी को हम फ्रीऑन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, फ्रीऑन 12, इसका नाम एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को हम CFC भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्केन टू हैलाइड एक्सचेंज। तो आई होप यहां तक की चीजें आपने बहुत अच्छे से दिल और दिमाग के साथ पढ़ी होगी और कॉपी में नोट किया होगा। नोट करने के बाद आप इस चीज को रिवाइज करिएगा, क्योंकि टाइम कम है, हमको कोर्स ज्यादा कवर करना है। इसके लिए आपको दिलो जान से मेहनत करनी पड़ेगी। और जो भी कमेंट बॉक्स में आपको परेशानी और दिक्कत होती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए, जिससे हम अपने आने वाले क्लास में इसको जरूर सॉल्व करें। तब तक के लिए सबक है, गुड नाइट। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर्स अड्डा 93 और लाइक और सब्सक्राइब करना बेटा मत भूलिएगा। दिस इज योर होस्ट कम दोस्त मुस्तफा अनवर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल टॉपर अड्डा 93। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई सेशन। थैंक यू सो मच।